चेक कीजिए माशाल्लाह से गोश्त जो है वो अच्छे से गल चुका है, सॉफ्ट हो चुका है और खुशबू तो बहुत प्यारी आ रही है। अगर आप घर में बनाएंगे तो कोई भी यकीन नहीं करेगा कि आपने घर में बनाया है या बाहर से मंगवाया। ये इतने मज़े का तैयार होता है, बहुत आसान रेसिपी है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ आसिया सज्जाद और आप देख रहे हैं दामने ज़ारा किचन। तो जनाब आज की जो रेसिपी है बहुत ही आसान है, बहुत इजी है, बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स के साथ आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन कुन्ना। आप इसको मटन में भी बना सकते हैं, बीफ में बना सकते हैं। बस यही सारे टिप्स आपने जो है ना फॉलो करने हैं। तो चलिए करते हैं रेसिपी शुरू। तो जनाब चिकन कुन्ना बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिया है ऑयल। आप चाहें तो इसे घी में बना लें, स्पेशली जो लोग हैं इसको ना देसी घी में बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं ऑयल यूज़ कर रही हूँ। ऑयल को मैंने हल्का सा कर लेना है गरम। जैसे ही ऑयल गरम होगा तो हम इसमें शामिल करेंगे 2 अदद प्याज। 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज लेके मैंने स्लाइस में कट कर लिए हैं। अब हमने क्या करना है कि हमने प्याज़ों को सॉफ्ट करना है। हमने इनको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, डार्क ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा हमने इसको सॉफ्ट कर लेना है। जैसे ही ये नरम हो जाएंगे ना तो हम इसमें शामिल करेंगे चिकन यहाँ पे व्यूअर्स मैंने लिया है 1.5 kg, यानी कि 1.5 किलो चिकन है। ये नॉर्मल साइज़ की बोटी है। अगर आप चाहें तो बोटी का साइज़ बड़ा भी रख सकते हैं, क्योंकि आमतौर पे जो कुन्ना बनता है उसका जो बोटी का साइज़ होता है वो बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे मैं झटपट बना रही हूँ, ये जल्दी से बन जाएगी, तो इसीलिए मैंने बोटी का साइज़ छोटा लिया। अब चिकन को हमने ना वाइट होने तक फ्राई करना है, पिंक से वाइट हो जाएगा। ये देखें तेज़ आंच पे हमने इसको फ्राई कर लिया है। तो अब मैंने क्या करना है, इसमें शामिल करना है लहसुन अदरक का पेस्ट। आपने वीवर्स पेस्ट ही लेना है, आपने पाउडर नहीं लेना। लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ इसको मज़ीद 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, ताकि जो चिकन की स्मेल होती है, मखसूस सी जो खुशबू होती है ना, वो ख़त्म हो जाए। 2 मिनट तक आपने लाजमी इसको फ्राई करना है लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ। तो यहाँ पर देखिए 2 मिनट हो चुके हैं मुझे इसको फ्राई करते हुए। लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ मैंने इसको फ्राई कर लिया। तो अब मैंने क्या करना है, इसमें डालने हैं मसाले। मसालों में सबसे पहले मैं इसमें डालना है भुना कुटा हुआ धनिया 2 टेबलस्पून। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें डाला है सुरख मिर्च पाउडर, और ½ टीस्पून मैंने इसमें डाली है हल्दी, और 1.5 टीस्पून मैंने इसमें डाला है नमक। और जो मसाले हैं ना व्यूअर्स, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन 1.5 किलो के हिसाब से ना मैंने ये इनफ है, ये मसाले जो मैंने डाले हैं, ठीक है। अब मसालों के साथ इसकी जो हम बुनाई करेंगे 2 से 3 मिनट तक। तो जब तक ये मसाले भून रहे हैं, अब हमने क्या करना है कि हमने कुन्ना मसाला जो है वो तैयार कर लेना है। इसको भूनने के लिए छोड़ देते हैं। आ जाते हैं मसाले की तरफ। तो यहाँ पे मसाला बनाने की चीज़ें बताती हूँ आपको। यहाँ पे मैंने ली है 3 से 4 अदद मूंगफली ली है, 5 से 6 लौंग है, जवात्री का टुकड़ा छोटा सा, 5 से 6 सब्ज़ इलायची हैं, 1 जायफल का टुकड़ा है, 3 अदद बड़ी इलायची हैं, और 2 से 3 तेज़ पत्ते हैं। ½ टीस्पून मैंने ली थी काली मिर्च, 1 टीस्पून ज़ीरा और 1 टेबलस्पून सौंफ, ठीक है। ये देखिए पिपली कुछ इस तरह की है। ये पंसान स्टोर से आपको बहुत इजीली मिल जाएगी, और ये बेसिक इंग्रेडिएंट है इसका, ठीक है। तो आप इसको ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। अब हम इन सारे मसालों को मिक्सी के जार में डालकर पीस लेंगे। हमने इसका फाइन सा पाउडर बना लेना है, ठीक है। अब मैं इसका पाउडर बना लूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे जी मैंने इसका बहुत अच्छा सा फाइन सा पाउडर बना लिया है। बस हल्के हल्के से जो है ना सब्ज़ इलायची के वो है छिलके हैं इसके अंदर। तो अब हम दोबारा से चलते हैं चूल्हे की तरफ। तो यहाँ पे हमारे जो मसाले थे वो भी भून चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से, आप देख सकते हैं ना। इसमें बिल्कुल भी कोई पानी शानी नहीं है, जो चिकन का पानी था वो अच्छे से खुश्क हो चुका है। तो अब हमने क्या करना है, जो हमने मसाले ग्राइंड किए हैं वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। अच्छी तरह मिक्स करते हुए इसको 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। अगर आप इसका जो कुन्ना है वो आप बीफ में बनाना चाहते हैं या मटन में बनाना चाहते हैं तो उसमें भी यही मसाले जाएंगे, यही सारी टिप्स हैं, इसी तरीके से आप बना के तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, मसाले जो अच्छे से भून चुके हैं। तो अब हमने क्या करना है कि आँच हमने हल्की कर देनी है, दम वाली आँच कर देंगे, और इसके अंदर शामिल कर देंगे दही यहाँ पे व्यूअर्स मैंने ली है ½ कप, और 2 टेबलस्पून मैंने इसमें शामिल किया है पानी।
और अब हमने इसको हल्की आंच पे 3 से 4 मिनट तक फ्राई करेंगे, भूनेंगे। दही के साथ अच्छे से इसकी बुनाई करेंगे ताकि जो इसका रोगन है, ऑयल है, वो सेपरेट हो जाए। जब तक ऑयल ऊपर ना आ जाए तब तक हमने इसकी बुनाई करनी है। आपने दही डालते वक्त ना आंच बिल्कुल लो कर देनी है, वो आपने लाजमी से आंच कम करनी है, वरना जो दही है वो फट जाएगा और इसके अंदर जो है ना फुटकियाँ सी बन जाएंगी। इसीलिए आंच आपने लाजमी कम करनी है। तो यहाँ पे चिकन को हम साइड पे कर देंगे और जो इसका सारा रोगन है वो निकाल लेंगे। ऑयल जो इसका देखिए, आप देख सकते हैं ना, सारा ऑयल साइड पे आ चुका है। इसको निकाल के हम साइड पे रख लेंगे और अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे पानी। पानी यहाँ पे मैंने डालना है 2 गिलास। यहाँ जितनी आपने ग्रेवी रखनी उतना पानी डाल दें और इसको 8 मिनट के लिए आपने ढाँप के रख देना है मीडियम टू हाई आंच पे, ताकि जो चिकन है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, गल जाए। उतनी देर में हम आटे की स्लरी तैयार कर लेते हैं इसके लिए। तो यहाँ पे मैंने एक प्याली ली है, उसमें मैंने डाला है 1 टेबलस्पून भर के आटा। आटा व्यूअर्स ये नॉर्मल चक्की वाला आटा जिसकी हम रोटी बनाते हैं ना घर में, वही वाला आटा है। पानी डालेंगे इसमें तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर, ज़्यादा पानी नहीं डालना। बस हमने इसकी गाढ़ी सी जो है ना वो लेई सी बना लेनी है। इसको अच्छे से मिक्स करना है, इसमें कोई भी गुठली या लम्स वगैरह ना रह जाए। ये देखें ऐसे स्मूथ सी आपने लेई बनानी है। इसको बना के रख लेंगे साइड पे। तो दोबारा से आ जाते हैं चूल्हे की तरफ। 8 मिनट हो चुके हैं, इसको चेक कर लेते हैं कि जो चिकन है हमारा कितना सॉफ्ट हुआ है, कितना गला है। एक दफ़ा मिक्स करेंगे और अब यहाँ से एक पीस निकालेंगे, चेक करेंगे कि ये कितना सॉफ्ट हुआ है। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुका है, गल चुका है। तो अब मैंने क्या करना है, मैंने इसमें शामिल करना है 1 टेबलस्पून लेमन जूस। 1 लेमन लेके मैंने उसका जूस निकाल लिया, वो शामिल करेंगे, मिक्स करेंगे। और जो हमने लई बना के रखी थी ना आटे की, अब वो शामिल कर देंगे। आंच कर देंगे तेज़ व्यूअर। हाई आंच पे इसको मिक्स करते हुए हमने डालते जाना है, ऐड करते जाना है, इसको मिक्स करते जाना है। आहिस्ता आहिस्ता आपने इसको शामिल करते जाना है, चम्मच हिलाते जाना है। और हाई आंच पे अब हमने इसको 2 से 3 मिनट तक पकाना है, ताकि जो हमने आटा डाला वो अच्छे से पक जाए इसके अंदर। और उसके बाद जो हमने रोगन निकाल के रखा था ना, उसको भी ऐड कर देंगे ताकि तमाम मसाले यकजान हो जाएं और बेहतरीन सा इसका टेक्सचर बन जाए। 2 से 3 मिनट इसको हाई आंच पे पकाएंगे ताकि सब जो चीज़ें यकजान हो जाए। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है व्यूअर्स। अगर इस टाइम पे आके मेरी रेसिपी पसंद आ रही हो तो अपने लाइक शेयर ज़रूर करना है। चैनल पे नहीं है तो चैनल को आपने लाजमी से सब्सक्राइब करना है। तो यहाँ पे जो हमारा चिकन कुन्ना बन के तैयार हो चुका है, माशाल्लाह से मैंने आंच बंद कर दी है। थोड़ा सा मैंने इसमें डाला है पार्सले यानी कि धनिया डाला है। और अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ कि इसकी फ़ाइनल लुक कैसी है। तो जी ले जी, माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चिकन कुन्ना बन के तैयार हो चुका है। अब मेहमानों के आने पे इसको झटपट से बना सकते हैं, अपने घर के लिए बना सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त बनता है। चपाती के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, चावलों के साथ खाएं, बहुत मज़े का बन के तैयार होता है। इजाज़त दीजिए इसी अच्छी बात के साथ कि अल्लाह अगर देने में देर कर रहे हैं ना, तो उसे तुम्हारा मांगना पसंद आ गया है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।